ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्यहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। संसारी जीवों के मन में अनेकानेक विकल्प प्रतिपल प्रति समय उठते रहते हैं और वह व्यक्ति उनके समाधान भी खोजता है, लेकिन पुण्योदय के अभाव में समाधान को प्राप्त नहीं कर पाता। और बहुत सारे जीव तो ऐसे होते हैं कि विकल्पों के साथ उत्पन्न होते और विकल्पों के साथ ही चले जाते हैं, लेकिन वे पुण्यात्मा होते हैं जो अपने समीचीन विकल्प को किसी निर्ग्रंथ गुरु तक पहुंचाने का पुरुषार्थ करते हैं और पुण्यानुबंधी पुण्य के उदय में उन्हें सम्यक रूप से समाधान निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त हो जाता है। हम सभी का परम सौभाग्य है कि परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने सम्यक समाधान रूपी अनूठी विधा हमें प्रदान की है, जिसके माध्यम से हम अपना समीचीन विकल्प गुरु चरणों तक भेज करके और उसका सम्यक रूप से समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आप भी सम्यक समाधान से जुड़ करके अपना समीचीन विकल्प भेजें और परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए अर्चित जैन हैदराबाद से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, हमारे मित्र लोग कहते हैं कि जैन लोग जमीकंद ज़मीन में उगने वाली वस्तुएं नहीं खाते हैं, जैसे आलू, प्याज, लहसुन, मूली आदि, लेकिन हल्दी और अदरक, सौंठ भी तो ज़मीन में उगती है, फिर उसे कैसे खा सकते हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सभी जमीन में उगने वाले पदार्थ या वस्तुएं जमीकंद नहीं हुआ कर, और उस जमीकंद में भी बहुत सारे प्रकार, बहुत सारी वैरायटियाँ हमारे आचार्य भगवंतों ने समझाई है। और इसी विषय को समझते हुए जो आलू प्याज रूपी जमीकंद है और सामान्य रूप से हल्दी, सौंठ जो प्रयोग में ली जाती है, सेवन करने योग्य कही जाती है, इन दोनों का जो फॉर्मेशन है या उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसे पूर्ण रूप से समझने की आवश्यकता है। आलू प्याज जो होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर है, अगर आप उसको सुखाकर देख लेना वह श्रंक हो जाएगा, पर कभी सूखकर लकड़ी जैसा नहीं बनता। जबकि हल्दी और अदरक अगर उसको सुखाया जाता है तो वह लकड़ी काष्ठ वनस्पति रूप होने के कारण से भले ही जमीन के अंदर उगता है, पर गीली अवस्था में वह अभक्ष्य है, खाने योग्य नहीं है, पर जैसे ही वह सूखता है वह काष्ठ रूप परिणत होता है। हल्दी को अगर देखा होगा तो सूखने के बाद वह सूखी हल्दी क्यूब में दिखती है, स्क्वायर टुकड़ों में बनती है और फिर उसे पीसकर प्रयोग में लाया जाता है। सौंठ को भी अगर देखा होगा तो अदरक सूखने के बाद उसकी पतली पतली रेशा रूप वह सौंठ बन जाता है। इसलिए सूखने के बाद उनका स्वरूप बदलता है। इस कारण से ही भले ही ज़मीन के अंदर ये दोनों पदार्थ उगते हैं, पर आलू प्याज जैसे अन्य ज़मीन कंदों जैसा इसका पूर्ण रूप से
अभक्ष होने का कहीं भी निषेध नहीं है। ये विशेष ध्यान रखें कि गीली अवस्था में, मतलब गीली हल्दी और गीला अदरक, ये पूर्ण रूप से अभक्ष है, क्योंकि गीला होते समय जमी के अंदर होने से वहाँ नमी में जीवों की उत्पत्ति होना सहजता से स्वाभाविक रूप से देखने में आता है। पर वही पदार्थ जब सूख जाता है तो उसका सेवन करने योग्य वह वस्तु हो जाती है। तो ये विचार भी आप कर सकते हैं। फिर आलू प्याज को भी या अन्य जमीकंद को भी सुखाकर खाया जा सकता है, पर उनमें वह क्वालिटी नहीं है जो हल्दी और अदरक में होती है, काष्ठ वनस्पति रूप। इसलिए उनको सुखाकर भी किसी प्रकार से उनका प्रयोग नहीं किया जा सकता। आप चाहे तो प्रयोग करके देख भी सकते हैं, उनको सुखाने का प्रयास कर लेना, पर वह सूखती नहीं है, वो श्रिंक हो जाती है, खराब हो जाती है, सड़ जाती है। पर हल्दी और सौंठ एक ऐसी विशिष्ट काष्ठ वनस्पति रूप जमीकंद में स्वीकार की जाती है जो सूखने के बाद उसकी अवस्था, उसकी पर्याय, उसकी क्वालिटी, उसका फॉर्मेशन कुछ अंशों में बदल जाता है। इस कारण से मात्र हल्दी और सौंठ आदि का सेवन करना फिर भी आचार्यों ने स्वीकार किया है, पर अन्य जो भी जमीकंद है उनमें ये क्वालिटी, ये विशेषता नहीं होने के कारण से उनको सुखाने के बाद भी या गीली अवस्था में भी खाने योग्य नहीं है। जो भी गीली अवस्था में प्राप्त होने वाली सामग्री जमीकंद रूप है उसका तो सेवन होता ही नहीं है, पर जो सूखने के बाद हल्दी और सौंठ रूप है उनका सेवन मात्र होता है। कुछ ये भी प्रश्न आते हैं कि मूंगफली भी जमी के अंदर उगती है, फिर उसका सेवन कैसे हो सकता है? मूंगफली जैसी वस्तु छिलके के अंदर आती है तो डायरेक्ट उसका भूमि से कोई अटैचमेंट नहीं है, इसलिए वो जमीकंद के अंतर्गत नहीं आती। जमीकंद यानी वही जो अपने वनस्पति के जो रूट्स होते हैं, मूल के रूप में ही फल जो प्राप्त होता है उसे जमीकंद कहा जाता है। और इन दोनों में यानी हल्दी और सौंठ में ये विशेषता काष्ठ वनस्पति रूप होने से, सूखने से लकड़ी रूप होने से ही उनका सेवन होता है, अन्य किसी पदार्थ का या अन्य जमीकंद का नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। नीलवड़ भोपाल मध्य प्रदेश से आर्या जैन अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये था कि बाहुबली भगवान आदिनाथ भगवान के पुत्र थे, उनका अभिषेक पूजन किया जाता है, लेकिन उन्हें 24 तीर्थंकर भगवान की श्रेणी में क्यों नहीं रखा जाता? भगवान बाहुबली और 24 तीर्थंकर, इनमें बहुत सारा अंतर है, क्योंकि जैसे किसी भी स्थान में, किसी भी क्षेत्र में कोई विशेष स्पेशलिस्ट होते हैं। स्पेशल जैसे डॉक्टरिक फील्ड में भी देखा जाए तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर अलग होते हैं, जनरल प्रैक्टिशनर अलग होते हैं। बहुत सारे जनरल प्रैक्टिशनर होने पर भी कुछ गिने चुने ही किसी विशेष कार्य में स्पेशलिस्ट देखने में आते हैं। बिल्कुल ऐसा ही भगवान बहुत सारे हो सकते हैं, अनेकानेक अनंत भी हो सकते, पर उनमें जो स्पेशलिस्ट है, मतलब स्पेशल पुण्य के द्वारा उन पदों को प्राप्त करने वाले होते हैं, उन्हें तीर्थंकर भगवान कहा जाता है, जो धर्म तीर्थ को चलाने वाले। बाकी सामान्य रूप से सभी केवली भगवान हो सकते हैं, अरहंत भगवान, सिद्ध भगवान हो सकते हैं, पर धर्म तीर्थ को चलाने की जो व्यवस्था जिनके पास होती है, या ये पुण्य प्रकृति तीर्थंकर नाम कर्म की, वही विशेष जीव प्राप्त करते हैं जिनका कुछ पिछली पर्याय में उन्होंने उस प्रकृति को प्राप्त किया है, या ऐसा कह दो कुछ विशेष पुण्य के उदय से उनको ये विशेष पद स्पेशलिस्ट के रूप में प्राप्त हुआ है। और जो भगवान बाहुबली थे उनके लिए ये स्पेशल पुण्य का उदय कह दो, या स्पेशलिटी जो तीर्थंकर रूप है वह उन्हें प्राप्त नहीं हुई थी। इसी कारण से आदिनाथ भगवान के जैसे उन्हें तीर्थंकर के रूप में नहीं माना जाता, क्योंकि वे सामान्य केवली है, सामान्य भगवान हैं। उन्होंने अरिहंत सिद्धावस्था प्रकट कर ली, इसलिए उनका पूजा अभिषेक आदि करने में कोई भी दोष नहीं है। भले ही वह तीर्थंकर आदिनाथ के पुत्र क्यों ना हो, उन्होंने दीक्षा भी धारण कर ली, केवली बने, अरिहंत सिद्धावस्था को भी प्रकट कर लिया, पर तीर्थंकर नाम प्रकृति एक विशेष पुण्य प्रकृति है, स्पेशलाइजेशन है। वह किसी विशेष ही पुण्यात्मा को प्राप्त होता है जो पिछली पर्याय में उसे ग्रहण करता है, वही उस तीर्थंकर पद को, धर्म तीर्थ को चलाने वाला होता है। मात्र एक युग में 24 ही तीर्थंकर होते हैं, ना उनसे कम होते हैं ना उनसे अधिक होते हैं, और इसका निर्धारण पूर्व कर्म के नियोग से, पूर्व जीव की तपस्या, उसके
तीर्थंकर नाम प्रकृति का बंध आश्रव आदि सभी विचारों को मद्देनज़र रखते हुए ही निर्णय किया जाता है। बाहुबली भगवान के पास तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति का कोई आश्रव बंध नहीं था, इसलिए वे बाहुबली भगवान तीर्थंकर नहीं हुए, पर कर्मों का नाश करते हुए उन्होंने अरिहंत सिद्धावस्था को प्रकट कर लिया। यही इन दोनों में मतलब 24 तीर्थंकर भगवान और बाहुबली सामान्य केवली भगवान, इनमें अंतर होने से उनमें भिन्नता विशेष रूप से देखने में आती है, जबकि पूजा पाठ अभिषेक आदि कार्यों में इन विशेषताओं को नहीं देखा जाता। सभी भगवान को भगवान मानकर ही पूजा जाता है, पर विशेष तीर्थंकर 24 संख्या में ही होते हैं, उनका निर्धारण पूर्व से ही होता है। इसलिए बाहुबली भगवान तीर्थंकर पद को प्राप्त करने वाले नहीं थे, इसलिए उनको तीर्थंकर नहीं स्वीकार करते हुए मात्र सामान्य केवली भगवान के रूप में ही उनकी पूजा आदि की जाती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। डॉक्टर BC जैन, अध्यक्ष नीलवड़ मंदिर, भोपाल, मध्य प्रदेश से, जो कि सौधर्म पद को प्राप्त जिन्होंने किया है, इस पंचकल्याणक जो कि 21 जनवरी से 26 जनवरी तक संपन्न होने वाला है, ऐसे अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। मेरा प्रश्न ये है कि अनगार मुनि क्या होते हैं, कैसे होते हैं? नमोस्तु नमोस्तु। ऋषि, मुनि, यति, अनगार, ये 4 प्रकार का जो भेद उस चतुर्विध मुनि संघ में आचार्य भगवंतों ने दूसरे प्रकार से कहा है, ये भी आगम के परिप्रेक्ष्य में समझने की आवश्यकता है। इसमें से जो अनगार मुनि होते हैं, ये मुनिराज की ही एक श्रेणी है, कैटेगरी है। पंचम काल में जितने भी मुनिराज होते हैं, उन्हें आचार्यों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि प्रत्येक पंचम काल का मुनि अनिगार ही होता है। अन्य जो 4 प्रकार के मुनिराज कहे, मतलब चतुर्विध संघ जो दूसरे प्रकार से कहा है, ऋषि, मुनि, यति और अनगार, इनमें से अनगार ही पंचम काल में प्राप्त होने वाले मुनिराजों की संज्ञा है। ये एकमात्र संज्ञा है। उनके स्वरूप, उनके चारित्र, उनकी विशुद्धि, उनकी क्रिया आदियों को लेकर ये एक व्यवस्था बनाई है, जबकि ये मुनिराज ही है। मुनिराज का ही एक भेद या मुनिराजों को ही प्राप्त होने वाली एक विशेष संज्ञा है। क्योंकि बहुत सारे जीवों का ये कहना है कि ये वर्तमान के सभी अनगार है, तो फिर मुनि क्यों लिखा जाता है, मात्र अनगार ही लिखना चाहिए, मुनि नहीं लिखना चाहिए। पर अनगार भेद ही जब मुनि का है, तो उन्हें मुनि लिखने में, मुनि कहने में, मुनिराज संबोधित करने में किसी भी प्रकार से कोई दोष नहीं है। रही बात अनगार की, आगार का अर्थ होता है मकान, घर। जो किसी मकान, घर या किसी अपने निर्धारित स्थान को बना के नहीं रहते हैं, उनके लिए ही अनगार कहा जाता है। क्योंकि सामान्य रूप से अगर 2 शब्द आपने कभी सुने होंगे तो सागारी और अनगारी, ये 2 प्रकार के शब्द या 2 प्रकार के भेद देखने में आते हैं। सागार यानी घर परिवार के साथ जो त्याग तपस्या करते हैं, ऐसे श्रावकों के लिए सागार कहा जाता है। और जो घर तपस्या के निमित्त से घर परिवार आदि का त्याग करते हुए, उसके प्रति ममत्व का विसर्जन करते हुए जो अपनी तपस्या को वृद्धिंगत करते हैं, 13 प्रकार का चारित्र धारण करते हैं, ऐसे महाव्रतों को धारण करने वाले, घर में जिनका निवास नहीं है, घर में जिनका ममत्व नहीं है, ऐसे उन मुनिराजों के लिए अनगार मुनि कहा जाता है। क्योंकि ऋषि जो रिद्धिधारी होते हैं, उन्हें ऋषि कहा है। जो विशेष रूप से श्रेणी चढ़ने का पुरुषार्थ करते हैं, उनके लिए मुनि कहा है। और वही पुनः जब अनेक प्रकार से यत्न करके मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने वाले, श्रेणी चढ़ने वाले आदि भेदों से उन्हें यति आदि भी कहा जाता है। पर अनगार ये मुनियों की एक विशेष संज्ञा है, जो पंचम काल में पूर्ण रूप से घर का त्याग करते हुए मात्र त्याग तपस्या करते हैं। 18 ही नहीं 28 मूल गुणों के साथ पूर्ण रूप से 13 प्रकार के चारित्र का पालन करने वाले होते हैं। ऐसे उन मुनिराजों को अनगार कहा जाता है। शब्दशः अर्थ जिनका कोई आगार नहीं है, निवास स्थान निर्धारित नहीं है, उन मुनिराजों को अनगार कहा जाता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। डॉक्टर शैलेंद्र जैन, जवाहर चौक, भोपाल, मध्य प्रदेश से, अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम डॉक्टर शैलेंद्र जैन है। मेरा ये एक प्रश्न था कि हम लोग सुबह रोज़ शांति धारा करते हैं, अभिषेक पाठ करते हैं, उसमें
हमारा सबसे ज़्यादा अभिषेक पाठ में जो अर्थ लिखा है उसमें भावों को सबसे ज़्यादा प्रमुखता दी गई है, लेकिन जो लोग करते हैं आपस में, उन लोगों में कुछ आपस में बहुत सारे भेद होते हैं जिसके कारण कुछ बातें हो जाती हैं, भाव भी खराब हो जाते हैं। तो इसका क्या हाल है कि हर मंदिर में जो अभिषेक पाठ हो रहा है या शांति धारा हो रहा है वो एक शुद्ध भाव से हो, सब निष्पक्ष होके करें। इससे इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? पहली बात तो डॉक्टर साहब ये समझनी होगी कि मंदिर में जो भी क्रियाएं होती है वह मात्र और मात्र आत्म विशुद्धि के लिए, भावों की विशुद्धि के लिए ही हुआ करती। अगर किसी भी प्रकार से इन क्रियाओं को लेकर भावों में अशुद्धि उत्पन्न हो रही है, परस्पर में खींचातानी हो रही है, तो ऐसे कार्य करना, ऐसी क्रियाएं करना किसी भी प्रकार से उचित नहीं हो सकता। जैसे शांति धारा हो, चाहे भगवान का अभिषेक, पूजन पाठ आदि भी क्यों ना हो, ये करने का अधिकार पूर्ण रूप से समाज के सभी वर्गों के लिए होता है। और इन विषयों को मतलब कई सारे स्थानों पर हमने देखा कि अभिषेक करने के लिए, शांति धारा आदि करने के लिए कुछ निर्धारित राशि के निमित्त से हो या पाठ आगे पीछे पढ़ने के निमित्त से हो, किस प्रकार से शांति धारा करनी है, इन बातों को लेकर कई बार खींचातानी होते हुए भी देखने में। अगर ऐसी खींचातानी हो रही है, कषाय उत्पन्न की जा रही है या हो रही है, तो शांति धारा करना, अभिषेक करना सार्थक नहीं हो सकता। शांति धारा कोई भी करे, कैसा भी करे, किसी प्रकार से करे, पर शांति धारण हो रही है तो ही इन क्रियाओं का करना सार्थक हो सकता है, अन्यथा नहीं। रही बात दूसरे के प्रति, अगर हमारे भीतर कषाय उत्पन्न हो रही है तो उसका तो हम व्यक्तिगत रूप से उपशमन कर सकते हैं, पर किसी व्यक्ति विशेष को किसी दूसरे के कारण से कषाय उत्पन्न हो रही है तो वो तो उसके स्वाधीन था। मतलब जो कषाय प्राप्त कर रहा है या कषाय को उत्पन्न कर रहा है, वो कषाय करना ये पूर्ण रूप से उस व्यक्ति के स्वाधीन है, नहीं करना ये भी स्वाधीन है। निमित्त तो हजारों मिल सकते हैं, चाहे मंदिर हो, चाहे बाहर की कोई व्यवस्था कार्य क्यों ना हो, वहाँ कषाय उत्पन्न करने के लिए बहुत सारे निमित्त हो सकते हैं, पर उन कषायों के निमित्तों को प्राप्त करने के उपरांत मैं कषायों को प्राप्त कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कषायों को प्राप्त करने से उसके डिमेरिट्स या ड्रॉबैक्स क्या होने वाले हैं, उसका नुकसान मेरे जीवन में क्या होने वाला है, ये स्वयं को सोचकर स्वयं के विवेक से ही इन कषायों से बचने का पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। किसी प्रकार से दूसरों को समझाने या दूसरे के भीतर कषाय उत्पन्न ना हो ये प्रयास करना, ये सोचना, ये भी किसी प्रकार से उचित नहीं। ठीक है, कौन क्या कर रहा है उसका विषय है, वो कितना भी कषाय करे या कषाय के लिए निमित्त उत्पन्न करे, पर मुझे कषाय नहीं करनी, मुझे भाव नहीं बिगाड़ना है, ये निर्णय करते हुए ही हमें क्रियाओं को करना होगा। और अधिक हमें समझ में आए कि इन क्रियाओं में पुनः पुनः हमें विकल्प उत्पन्न हो रहा है, तो कभी ना कभी हमें इन क्रियाओं को लेकर कभी स्थान बदलने की, कभी समय बदलने की, या अन्य प्रकार से उत्कृष्ट बात तो यही है कि अपने भावों को बदलने की सबसे पहला पुरुषार्थ और सबसे पहले मेहनत करने की आवश्यकता है। क्योंकि निमित्तों से कब तक भागेंगे और कब तक उनको समझाने का प्रयास करेंगे। अगर हम विवेकपूर्वक निमित्तों के प्रति बिल्कुल इग्नोर करते हुए ही काम करें, हमें तो भगवान से मतलब है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है उसका व्यक्तिगत विषय है। हम तो भगवान की शांति धारा करेंगे, मिला मौका तो हाथ लगाएंगे, अभिषेक करेंगे, अन्यथा अनुमोदना करते हुए पुण्य प्राप्त करने का पुरुषार्थ करेंगे। यही भावों के साथ आपको मंदिर आदि इन क्रियाओं से जुड़ना होगा, क्योंकि स्थान भी बदलेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि इस मंदिर या इस वेदी पर जैसा हो रहा है वह अन्यत्र नहीं होगा, वहाँ भी वही व्यवस्था होगी। तो कहाँ तक हम दूसरों को समझाने का प्रयास करें। बहुत अच्छी बात यही है कि हम अपने आप को संभालें, अपने परिणामों को, अपने भावों को संभालने का प्रयास करें। निमित्त तो हजारों मिलते रहेंगे, पर निष्पक्ष होते हुए हमें निर्द्वंद भावों को प्राप्त करने का पुरुषार्थ स्वयं से ही करना होगा, स्वयं के लिए स्वयं में ही करना होगा। किसी के कहने से, किसी के दिखाने से या किसी को बताने के लिए कुछ भी ना करें तो ही हमारा ये कार्य करना सार्थक हो सकता है। अन्यथा पूजा पाठ, अभिषेक, शांति धारा करना किंचित भी फलदायी नहीं हो सकता, क्योंकि शांति धारण ही नहीं है तो शांति धारा करने का कोई औचित्य नहीं है। ये कार्य करते समय मात्र धन अर्जन या कषाय प्राप्ति ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए। कषायों का विसर्जन और मात्र भावों की विशुद्धि के लिए ये कार्य करने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। राजन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश से
अगले समीचीन विकल्प के लिए। भगवान के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 महाराज जी। मेरा प्रश्न है कि आजकल के समय में जिस दुकान पर अंडा बिकता है उसी दुकान पर श्रीफल बिकता है, और वही दुकानें अपने मंदिर के क्या कहते हैं आसपास ही रहती हैं। तो अगर जैसे हमें क्या कहते हैं कभी श्रीफल चढ़ाना हुआ मंदिर में तो हमें मजबूरन उसी दुकान से लेना पड़ता है, तो उसमें हमें क्या दोष लगेगा? मेरी जिज्ञासा समाधान करें। नमोस्तु भगवान। जिन स्थानों में अभक्ष्य वस्तुओं का विक्रय हो रहा है उन स्थानों से किसी भी प्रकार से उत्कृष्ट सामग्री जो हम देवशास्त्र गुरु को चढ़ाते हैं या स्वयं के भी उपयोग के लिए लेते हैं, ऐसे दुकानों से उनका क्रय विक्रय करना, खरीदना किसी प्रकार से उचित नहीं। जब हमें पता है कि हमें मंदिर जाना है या गुरु के पास जाना है, श्रीफल चढ़ाना है, तो हम ये क्यों सोचते हैं कि बगल की ही दुकान से खरीदे। जब हमें पता है जाना है ही, तो हम भले ही आते आते या फिर वहाँ से और थोड़ा सा दूर जाके जहाँ ऐसी सामग्री नहीं मिलती है वहाँ से हम खरीदे, ये सर्वोत्कृष्ट बात है। क्योंकि किसी भी प्रकार से अगर इन कार्यों की हम अनुमोदना कर रहे हैं, आपने वहाँ से श्रीफल या कोई द्रव्य खरीदा और वह कहीं ना कहीं उस पैसों का या द्रव्य का उपयोग उसने कोई अभक्ष्य वस्तु खरीदने के लिए प्रयोग में लिया है, तो आपको तो वहाँ पूर्ण रूप से अनुमोदना का तो पाप लगेगा ही लगेगा। इसलिए ऐसे दुकानों से प्राय करके इन सामग्रियों को खरीदना ही नहीं चाहिए। बहुत अच्छी बात मैं तो कहता हूँ कि अगर आपको अन्यत्र कहीं सामग्री नहीं मिल रही है, श्रीफल भी नहीं मिल रहा है, तो भले ही दूसरी दुकान में आपको बादाम मिल रही है, बादाम लेकर बादाम चढ़ा दे। और मैं तो कहता हूँ ऐसे दुकान से खरीदने की अपेक्षा से हम ना चढ़ाए, दूसरे दिन चढ़ाए, बाद में चढ़ाए, भावों के साथ हम मात्र निर्मल अनुमोदना करें, ये कार्य तो करना उचित हो सकता है। पर ऐसे अभक्ष्य बेचने वाले दुकानों से अन्य भी कोई सामग्री स्वयं के भोजन के लिए हो, स्वयं के प्रयोग के लिए भी हो, उनका वहाँ से खरीदना किसी प्रकार से उचित नहीं है। क्योंकि कृतकारित अनुमोदना से जीव पुण्य पाप प्राप्त करता है। और बिल्कुल ऐसे स्थानों से आप अगर सामग्री खरीद रहे हो, चाहे भगवान को चढ़ाने के लिए श्रीफल भी खरीद रहे हैं, तो उसका भी आपको अनुमोदना रूप मतलब पाप की अनुमोदना रूप दोष अवश्य लगेगा। जबकि आपने परमात्मा के लिए श्रीफल चढ़ाया है, उसका पुण्य बिल्कुल आपको लगेगा, उसके परसेंटेज भी अधिक होंगे। पर वही अगर आपने दूसरे स्थान से खरीद के चढ़ाया है तो उसका विशेष आपको फल मिलेगा, जो कि यहाँ से खरीदने के बाद बहुत अल्प रूप पुण्य प्राप्त होगा। इसलिए विवेक रखते हुए ही ऐसे कार्य करें, यही आपके लिए सम्यक समाधान। मणिपुर झांसी उत्तर प्रदेश से विशेष जैन अगले समीचीन विकल्प के लिए। भगवान मेरी जिज्ञासा है कि अपन धोती के जो वस्त्र होते हैं, सोले के वस्त्र होते हैं, तो वो धुलने के बाद सोले के बनते हैं, तो कुर्ता पजामा में अपन अभिषेक और आहारचर्या क्यों नहीं कर सकते? वो भी तो धुलने के बाद सोले के हुए। अगर मेरी जिज्ञासा है, समाधान करें। नमोस्तु। मात्र किन्हीं वस्त्रों को पानी में डालकर सुखा लेना, इतनी ही उनकी शुद्धि या सोले की व्यवस्था नहीं है। अपितु जो सोले के वस्त्र विशेष करके पुरुषों के लिए कहे गए हैं, उनके साथ ये व्यवस्था समझनी होगी कि किसी भी प्रकार से सिले हुए वस्त्रों की शुद्धि नहीं होती। आपने अगर धोती दुपट्टे देखे होंगे तो धोती दुपट्टों में कोई भी सिलाई नहीं होती, क्योंकि जहाँ सिलाई होती है वहाँ मुख्य रूप से पानी रहने से या गीलापन रहने से वहाँ समूर्छन जीवों की उत्पत्ति होना स्वाभाविक रूप से है, और जहाँ जीवों की उत्पत्ति हो रही वहाँ हिंसा भी होना स्वाभाविक रूप से। दूसरी बात, वस्त्रों की अखंडता होना बहुत अनिवार्य होती। अधोवस्त्र यानी धोती, ऊर्ध्ववस्त्र यानी दुपट्टा, इन दोनों की भी पूर्ण रूप से अखंडता होना आवश्यक है। मतलब एक अखंड वस्त्र धोती के रूप में और एक अखंड वस्त्र दुपट्टे के रूप में शुद्धि के सोले के वस्त्रों के परिप्रेक्ष्य में कहे जाते हैं। अन्य किसी भी प्रकार से सिलाई किए गए, आजकल तो बहुत सारे स्थानों पर रेडीमेड पैजामे जैसे ही धोतियाँ मिलने लगी है, सिली सिलाई दुपट्टे भी मिल रहे हैं, तो वो आगम के परिप्रेक्ष्य में अभिषेक, पूजन, दान आदि कार्यों के लिए उचित नहीं है। तात्कालिक व्यवस्था बहुत सारी बदल रही है। आजकल उन्हीं सिली सिलाई धोतियों में मोबाइल रखने के जेब भी बनाए जा रहे हैं। ये बहुत सारी विडंबनाएं देखने में आ रही है। पर जहाँ भी सिलाई है वहाँ वस्त्रों के खंड खंड है, छेद छेद हुआ तो वह वस्त्र पहले तो खंड खंड हुआ, तो वह पहला दोष हुआ। दूसरा दोष, जहाँ जहाँ सिलाई होती है वहाँ
किंचित कहीं न कहीं गीलापन अवश्य ही रहता है। भले ही वस्त्र पूरा सूखा है, पर जैसे ही वस्त्रों को पहना जाता है, वहाँ जहाँ बांधने की जगह है या जहाँ सिलाई है, वहाँ गीलापन पसीने से भी उत्पन्न हो सकता है और वहाँ अधिक मात्रा में जीवों की उत्पत्ति होना, हिंसा होना, ये स्वाभाविक रूप से देखने में आती है। इसलिए किसी भी प्रकार से सिले सिलाए वस्त्रों का सोला नहीं हो सकता। अगर ऐसा पहले से ही था तो फिर इतने सारे मशक्क़त करने की, मेहनत करने की या अलग से धोती दुपट्टा बनाने की आवश्यकता ही क्या थी। ये मात्र प्रमादी जीवों का विचार है कि जब बनी बनाई आजकल सब कुछ मिलता है, चाहे कुर्ते पैजामे हो या बनी बनाई आजकल की धोती दुपट्टे हो, ये आगम के परिप्रेक्ष्य में सोले के बनाकर पहनना उचित नहीं है, क्योंकि सोले की व्यवस्था मात्र गीला करके सुखाना इतनी ही नहीं है, वहाँ किसी भी प्रकार से जीवों की हिंसा नहीं हो, यही देखने की आवश्यकता है। नहीं तो वर्तमान में जैसे ये कुर्ते पायजामे जैसे बने हुए धोती दुपट्टा मिल रहे हैं, आने वाले समय में ऐसा समय ना आ जाए कि जीन्स टी शर्ट ही सोले के बना के कोई अभिषेक पूजा करने के लिए, दान देने के लिए पहुंच जाए। इसलिए इस मर्यादा का ध्यान रखते हुए शुद्ध अखंड धोती दुपट्टा जिनमें कोई छेद नहीं है, जिनमें कोई सिलाई नहीं है, ऐसे ही वस्त्रों का प्रयोग आहारदान और अभिषेक आदि में करने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान।